नमस्कार, मैं पीयूष मणि अवस्थी। आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। यूं तो बीजेपी की छवि हिंदुत्ववादी संगठन की छवि, लेकिन 2024 के चुनाव में साम दाम दंड भेद हर हथकंडा अपना कर सत्ता पाना चाहते हैं। यही वजह है कि पसमानदा मुस्लिम को बेहद करीब ला रही है। आखिर ये सुझाव किसका है, देखिए इस रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में 80 सीट जीतने के लिए बीजेपी हर तरह की कवायद कर रही है। पार्टी पसमानदा मुसलमानों को रुझाने में लगी हुई है। अब यानी कि आज 27 जुलाई से पसमानदा स्नेह यात्रा की शुरुआत बीजेपी ने कर दी। पसमानदा स्नेह यात्रा गाजियाबाद से शुरू होकर यूपी के सभी मुस्लिम बहुमूल्य इलाकों में निकलेगी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के महामंत्री दानिश अंसारी ने कहा है कि 27 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। इस पावन मौके पर पसमानदा स्नेह यात्रा को औपचारिक रूप से आज से शुरू कर दिया गया है। इस यात्रा की शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा हरी झंडी दिखाकर की। यात्रा की शुरुआत असल में 1 अगस्त से होगी। 2 अगस्त को यात्रा बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, सहारनपुर, 3 को बिजनौर, 4 को अमरोहा, 5 अगस्त को मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, रामपुर, 6 अगस्त को सीतापुर, लखनऊ, 7 अगस्त को बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, 8 अगस्त को अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर और प्रयागराज जाएगी। 9 अगस्त को भदोही, जौनपुर, 10 अगस्त को आजमगढ़, देवरिया, गोरखपुर में यात्रा का पहला चरण खत्म हो जाएगा। पसमानदा स्नेह यात्रा का अगला चरण बिहार से शुरू होगा। 142 लोगों की एक टीम पसमानदा समाज के बीच जाकर केंद्र और राज्य की अच्छी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी। लंबे समय से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोकस में पसमानदा मुसलमान रहे हैं। पार्टी की पिछली 2 कार्यकारिणियों की बैठक में खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की पहली बैठक 2022 में हैदराबाद और दूसरी बैठक जनवरी 2023 को दिल्ली में हुई थी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी आमतौर पर विपक्षी दलों का वोट बैंक रहे मुसलमान समुदाय के विशेष वर्ग पर फोकस करने की कोशिश कर रही है। यूपी की दूसरी बार कमान संभालने के बाद बीजेपी ने पसमानदा मुसलमान दानिश अंसारी को जगह देकर संकेत भी दिए। हालांकि मोदी कैबिनेट के बड़े मुसलमान चेहरे मंत्रिमंडल से गायब हो गए और उन्हें दोबारा राज्यसभा नहीं भेजा गया। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव में एक सामाजिक प्रयोग के तौर बीजेपी ने गौर यादव, पिछड़ा और गैर जावट दलितों के बीच घुसपैठ की थी। उसी के तहत एक कोशिश मुसलमानों में भी करती दिख रही है। यानी इस 2024 के चुनाव में हिंदुत्ववादी संगठन बीजेपी ने भी मुस्लिमों को अपनी झोली में लाने के लिए पसमानदा मुस्लिम समाज को अपने साथ जोड़ने की मुहिम चला दी है। इनके जुड़ने से वोट बैंक प्रतिशत में क्या असर पड़ेगा, ये फिलहाल चुनाव परिणाम के बाद साबित हो जाएगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।